आज के इस वीडियो में हम आपके सवालों के जवाब और साथ ही हम कुछ बीज लगाना आपको बताएंगे। कुछ बीज तो ऐसे होते हैं जिन्हें जून में लगा दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बीज ऐसे होते हैं जिन्हें जुलाई में लगाने के बाद और ठंड में जिसकी सब्जी ली जाती है। बहुत पहले उन बीजों को लगाने से लताएं तो बहुत बढ़ती है, लेकिन जो फल है वो आपके शीतकाल में ही देते हैं। तो चलिए हम ऐसे बीजों को भी लगाते हैं, साथ में एक छोटी सी हार्वेस्टिंग भी लेते हैं। जैसे आपका भिंडी को लेके सवाल है ना कि भिंडी आपने गार्डन से ही पकाई लेकिन वो बीज नहीं बन रहे हैं। पहले मैं इनकी पूरी मिर्च निकाल लेती हूँ, हार्वेस्टिंग, और साथ ही कुछ ऐसे पौधे जिनको लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ फल ऐसे थे जो हमारे टेरेस में बहुत हो गए थे, उनको तोड़ना था, साथ में ही आपके लोग के सवाल के जवाब भी देना था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको एक छोटी सी हार्वेस्टिंग दिखा रहे हैं, लेकिन हार्वेस्टिंग से पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या आपके तरफ बारिश हो रही है? क्योंकि हमारे यहाँ इतनी तेज़ बारिश है कि हमारे कई मिर्च के पौधे पूरी तरह से गल चुके हैं, और जो थोड़े बहुत अच्छे हैं वो तो ठीक है, लेकिन बाकी जो हमने नए पौधे नर्सरी लगाई थी, यहाँ तक कि वो नर्सरी भी बिल्कुल गल चुकी है। क्योंकि इस साल बारिश ना कुछ ज़्यादा है, और अगर इसी तरह से बारिश बहुत ज़्यादा रही तो मुझे डर है कि कहीं मैंने जो नए पौधे नर्सरी जो लगाई हैं वो सारी नर्सरी मेरी ख़राब कहीं ना हो जाए। इसमें बहुत से लौकी के पौधे भी जो है हमारे वो ख़राब हो गए हैं, और कुछ ही पौधे जो है बचे हैं। और मुझे लगता है जिनका ड्रेनेज बहुत अच्छा था वो पौधे बच रहे हैं, और जिनके ड्रेनेज में थोड़ी भी कमी रह गई थी कंटेनर्स में, वो सारे पौधे जो हैं हमारे जल चुके हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये भी मिर्च का पौधा तो आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, काफ़ी पुराना है, लेकिन फिर भी देखिए काफ़ी अच्छा मिर्च दे रहा है। इन दिनों क्या है ना, मिर्च जितनी जल्दी हो सके निकाल लेना चाहिए। मिर्च है, बैगन है, ये सारी चीज़ें, कारण कि ये जो है ना बहुत जल्दी गलने लगती हैं। बारिश में पौधे में रखने से ही वो काफ़ी गल जाती हैं, और यही वजह है कि आज इसमें से मैं मिर्च जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सब निकाल रही हूँ। ये मिर्च का पौधा भी आपने देखा होगा, बहुत पुराना है, लेकिन लगातार इसी तरीके से जो मिर्च है वो दे रहा है। आपने जो नए पौधे लगाए होंगे वो अब तक के बढ़ चुके होंगे, हमारे भी कुछ पौधे उसमें से बढ़ गए हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि इस पौधे में काफ़ी अच्छी मिर्च आई हुई है, कारण कि यहाँ पर पानी जो है वो बिल्कुल नहीं जमता है, और साथ ही हाल ही में हमने इसमें चाय पत्ती की, गोबर की जो खाद है वो डाली, उसके बाद इस पौधे में बहुत जान आई है। ये पौधा मेरा काफ़ी पुराना है, लेकिन ये कभी भी बहुत स्वस्थ नहीं रहा। इसकी मिर्च भी जो थी वो बहुत अच्छी नहीं आती थी, लेकिन हाल ही में हमने बारिश आने के पहले खाद डाला भी था, और आप लोग के साथ में भी वीडियो शेयर किया था, और देख रहे हैं आप कि इसमें अभी काफ़ी अच्छी मिर्च जो है वो आई हुई है, और साथ ही इसमें फूल भी बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको मैं आज कुछ ऐसे बीज भी लगाना बताऊंगी जो जुलाई के महीने में लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, जून में जो हमने बीज लगाए थे वो जिनके पौधे बड़े हो गए होंगे उन्हें तो बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि जैसे इन दिनों बारिश है तो जो छोटे पौधे हैं ना वो बिल्कुल सूख जाते हैं, वो जल्दी से उनकी नर्सरी तैयार नहीं होती है। और जब हम हिंदी के महीने से जो आषाढ़ के महीने में जब हम बीज लगाते हैं ना, तो उनको हम डायरेक्ट पानी के इसमें नहीं रख सकते। अगर बरसात के इसमें आएंगे वो, तो वो पौधे जो है नर्सरी जो है आपकी गल जाएगी। उसमें से अगर नहीं गलने वाली चीज़ होगी तो वो कुछ ही पौधे ऐसे हैं जो नहीं गलते हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। हम जैसे जैसे मिर्च तोड़ते चले जाएंगे, और ये जो फूल है ना उतनी ही तेज़ी से आगे बढ़कर फल जो है हमारे देते चले जाएंगे। अगली सब्जी है हमारे बैगन, और आपको एक चीज़ बता देना चाह रहे हैं कि जब बहुत तेज़ बारिश होती है ना तो बहुत सी सब्जियां गार्डन में जो है बहुत कम हो जाती है। यहाँ तक कि बैगन भी फलना जो है वो थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन
फिर भी अगर आपके पास पौधे ज़्यादा हैं तो एक एक दो दो करके जो फल है वो बिल्कुल देते रहते हैं। बारिश से पहले जैसे ही गर्मी आने वाली थी उस वक्त हमने आप लोगों को कुछ खाद बताई थी कि आप लोग बारिश आने के पहले ये खाद डालना बस ज़रूरी है। और डालने की वजह जानते हैं वो यही थी कि बारिश में जो आपकी सब्जियां हो बिल्कुल ऐसी चमकदार हो, वो थोड़ी कीटों से मुक्त रहे। हमने इस बार बारिश को देखते हुए अपने टेरेस में बहुत से बदलाव हमने किए हैं। और इस वक्त जैसे देख रहे हैं हमने हाल ही में कीटनाशक का भी इस्तेमाल किया था। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि बैगन जो है वो बहुत अच्छे हैं। हालांकि इन दिनों इनमें कीट लग जाते हैं, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि अब तक के बैगन जो इतने भी मैंने हार्वेस्ट किए हैं यहाँ से जितने भी निकाल रही हूँ, ये देखिए कोई भी बैगन जो है आपको इसमें कीट नज़र नहीं आ रहा है। और साथ ही आप देख रहे हैं कि ये भी बैगन जो है वो देखिए किस तरीके से काफ़ी बड़ा हो गया है। और बैगन के पौधे भी आप देखने से आपको पता लग रहा होगा कि ये बैगन के पौधे किस तरीके से बिल्कुल हरे बने हुए हैं। कारण कि एक तो इनको बारिश बहुत अच्छी मिल रही है, खाद जो है हमने इनमें डाल रखी है। और यही कारण है कि जब खाद और पानी दोनों भी जब मिल गए हैं तो इसमें बहुत अच्छी सब्जियां जो है वो आ रही हैं। लेकिन इन दिनों हमारे गार्डन में भिंडी थोड़ा कम हो गई है और अब हम सोच रहे हैं आज क्यों ना हम भिंडी के कुछ नए पौधे लगाएंगे। साथ ही आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो लोग भिंडी के शौकीन हैं वो इन दिनों भिंडी को चाहे बीज हैं तो बीज से लगाइए। अगर आपने नर्सरी तैयार करी है तो अब उनका सही टाइम आ गया है कि आप उन्हें एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल शिफ्ट कर सकते हैं। जब आप भिंडी के कंटेनर लगाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि आगे आने वाले मौसम में जब वो भिंडी आपको देगी उस वक्त मौसम जो है हल्का ठंड का हो जाएगा। उसी हिसाब से अपने कंटेनर्स को रखना है क्योंकि भिंडी को धूप चाहिए होती है और आगे आने वाले मौसम में धूप जो है वो कम हो जाएगी। और जैसे हम आपसे बताते हैं ना कि जब हम टेरेस में सब्जियां लगाते हैं तो पक्षियों की भरमार हो जाती है। ऐसा नहीं कि आपके टेरेस में गिलहरी, ये देखिए मक्का बहुत अच्छा हुआ था और इसको आज पूरा पक्षी ने पूरा खा लिया। शाम के टाइम पर हमारे टेरेस पर तोते बहुत आते हैं और आप देख सकते हैं कि इसको किस तरीके से बिल्कुल खा रखा है। और बाकी जो बचा है उसे मैंने निकाल लिया है, ये देखिए इस तरीके से। और इसमें दो मक्के एक साथ आए हुए थे और दोनों मक्के जो है वो बहुत अच्छे इसमें तैयार हुए। और आप देख सकते हैं कि ये देखिए कितने सुंदर मक्के आए हुए हैं और यहाँ भी देखिए। लेकिन अब अगला नंबर इन्हीं का है, पक्षियों ने इन्हें भी नहीं छोड़ना है। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना इसको एक नेट लगा दूँ। इन दिनों क्या है ना, कीट पक्षी और इन दिनों हमारे गार्डन में सब्जियां इतनी नहीं होती, कुछ ही सब्जियां हो रही है क्योंकि बारिश से जो बेलें हैं ना वो पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। साथ ही आपको एक चीज़ बताना चाहिए, देखिए जैसे कद्दू बिल्कुल नीचे था, अभी ये देखिए कद्दू को मैंने काफ़ी हाइट पे ले लिया है क्योंकि ये बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली चीज़ है। तो हमें क्या है ना, हमें ज़्यादातर इनके जैसे हमने आप लोगों से कहा कि पत्ते हैं, फूल है, इनका हम इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। उसी चीज़ को देखते हुए हमने देखिए इस तरह से कद्दू की बेल को भी काफ़ी ऊपर कर दिया है। अगर आपके पास भी कद्दू हो तो इस थोड़ा सा कद्दू को ना ऊपर कर दीजिए जिससे कि इसकी बेलों को ना काफ़ी राहत मिलेगी और वो बहुत अच्छे से फैलकर और बढ़ेंगे। क्योंकि अभी आगे आने वाला मौसम गर्मी का होगा ही नहीं, जैसे जैसे होगा बारिश फिर हल्का रात को शीत हो जाएगी, उससे क्या होगा कद्दू के पौधे को काफ़ी आराम मिलेगा। लेकिन अगर आपने भी इस तरह से मक्के लगाए हैं तो मक्कों को आज हो सके तो एक नेट ज़रूर पहना दीजिए जिससे कि मक्के जो हैं आपको भी थोड़े बहुत खाने के लिए मिल जाएंगे। और ये देखिए इसको मैंने एक छोटा सा नेट जो है वो लगा दिया है जिससे कि थोड़ा सा हमें भी कुछ मक्के मिल जाए। और अब बस इसे भी मैं इसी तरीके से कुछ नेट लगा देती हूँ। हालांकि ऐसे कम से कम 10 पौधे हमने लगाए हैं मक्के के, 10 से 12 पौधे, और मैं प्रति वर्ष इसी तरीके से लगाती हूँ। लेकिन जिन्होंने मक्के नहीं लगाए और जो मक्के खाने के शौकीन हैं अपने गार्डन में लगाने के, तो चाहे स्वीट कॉर्न हो,
चाहे आपके ये जो देसी मक्के हैं ये दोनों भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। अगर आपके पास क्यारी ना हो तो इस तरह के फिश कंटेनर हो, किसी भी तरह का कंटेनर हो, या कोई लौकी का या कोई बैगन का कंटेनर हो, उसमें आप एक पौधा बिल्कुल लगा सकते हैं। एक पौधे से ही आप देखिएगा कि आपके बहुत सुंदर, एक अच्छे से खाद डालिएगा, एक मक्का हेल्दी हो जाएगा और दूसरा थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन दाने दोनों में भी ज़रूर आएंगे। तो जैसे आपका एक सवाल आया था कि ग्वारफली कितने दिनों में फल देती है, तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ ग्वारफली तो बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी हम इसको ट्राई करते हैं और ये कम से कम 3 महीने से ज़्यादा ले लेती है, लेकिन 3 महीने से पहले ये बिल्कुल भी नहीं फलती है। तो इन चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रहे। लेकिन जहाँ का ये फल, जहाँ की ये सब्जी है, ज़्यादातर ये महाराष्ट्र में होती है और एमपी के भी कुछ हिस्सों में ये मतलब कि बहुत अच्छे से होती है, तो वहाँ तो ये बहुत जल्दी मैंने देखा है बहुत अच्छे से फलती है। लेकिन हमारे यहाँ का जो, जैसे हम झारखंड से हैं, तो यहाँ पर ग्वारफली कम होती है, लेकिन फिर भी मैं कुछ पौधे ग्वारफली के ज़रूर लगाती हूँ। जो भी फल है इसमें से मिलते हैं, लेकिन हाँ बहुत लेट फल ये देते हैं, इतना हम आपको बताना चाहेंगे। कोई चीज़ बताना चाहेंगे कि जैसे हमने आपसे कहा कि इन दिनों भिंडी लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ास तौर पर देखिए क्या होता है ना कि जब सीज़न किसी चीज़ का चला जाता है तो उसके बाद वो सब्ज़ी कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती है। जैसे एक समय ऐसा आएगा कि आपको थोड़े दिन बाद मटर, बंद गोभी, गोभी, यही सब सब्जियां मिलेगी। तो मार्केट में आपने देखा होगा बहुत जल्दी गोभी और बंद गोभी ये सब आ जाती है। हमारे टेरेस में तो थोड़ा सा लेट होती है, लेकिन आप लोग वो खाते तक के बहुत बोर हो जाते हैं। लेकिन उसी बीच में जब हमारे गार्डन में इस तरीके से भिंडी लग जाती है तो एक हमें बहुत राहत मिलती है कि चलो एक कुछ सब्जी हमारी अलग हुई है। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आपके दो सवाल आए हैं भिंडी को लेकर। एक तो है कि हमने लाल भिंडी के बीज बनाए थे और वो बीज हमारे बिल्कुल नहीं निकल रहे हैं, और आपका कहना है कि भिंडी के बीज मैंने घर में ही तैयार किए थे। देखिए, भिंडी के बीज आपने तैयार जरूर किए थे, लेकिन वो भिंडी के बीज पूरी तरह से पके नहीं थे। अगर वो भिंडी के बीज पूरी तरह से पक जाते तो आपके जो भिंडी है वो बहुत अच्छी निकल जाती। और आपको हम दिखाते हैं अभी कि किस तरीके की भिंडी पकानी चाहिए पौधे में, जिससे कि आपकी जो भिंडी है वो बहुत अच्छी तैयार हो। बीज देखिए, बीज तैयार करना कैसे है ये हमने अच्छी तरीके से वीडियो में आप लोगों को समझाया है। तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जब आप पौधे में भिंडी छोड़ते हैं तो भिंडी सूखने के बाद बिल्कुल इस तरीके से, ये जो देख रहे हैं 2 कलर आ गए, डार्क ब्राउन है, फिर ये लाइट कलर है, इस तरीके से भिंडी में गैप आ जाता है और यहाँ पर इस तरीके से हो जाती है भिंडी। तब समझिए वो भिंडी पूरी बीजों के लिए तैयार हो गई है। जैसे हमारी ये भिंडी अभी बिल्कुल बीजों के लिए तैयार है। इनके बीजों को हम लगाएंगे तो ये भिंडी जो हमारी आखिरी के सीज़न की थी, और ये भिंडी के अगर हम बीज लगाना चाहें तो ये भिंडी अभी से लेके हमें दिसंबर तक के फल जो है वो देगी। तो भिंडी या कोई भी सब्जी अगर आप पकाना चाहते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि उस फल को आपको बिल्कुल आखिरी तक छोड़ना होता है। कभी भी भिंडी को या किसी भी सब्जी को आपको तोड़ना नहीं होता है जब तक आपको बिल्कुल पता ना लग जाए कि हाँ ये इतना पुराना हो गया है। कई बार तो हम, जैसे भिंडी है, भिंडी को तो खैर तोड़ना पड़ता है क्योंकि भिंडी जो है वो इस तरह से फटकर और बीज जो है वो निकल जाते हैं। लेकिन तोरई है, लौकी है, ये सब चीज़ें हम बिल्कुल आखिरी तक अपने पौधों में ही छोड़ देते हैं। अब ये देखिए बीज बिल्कुल अच्छी तरीके से ये तैयार हो गए हैं। तो अगली बार जब भी आप भिंडी छोड़ें तो बिल्कुल आखिरी तक, जब तक ये भिंडी में इस तरह से लाइन ना आ जाए तब तक आप वहाँ से भिंडी को नहीं निकालना। जैसे आपका अगला सवाल था भिंडी को ही लेकर कि भिंडी आपके जो नर्सरी है, जैसे आपने देखा अभी छोटी नर्सरी हमने लगाई वो भी मर जाती है और साथ में इसके पत्ते जो हैं वो पीले हो जाते हैं। तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि भिंडी के पत्तों का कलर हमेशा इस तरह से डार्क होना चाहिए। लेकिन आपकी जो मिट्टी है, भिंडी के पत्ते पीले होने के कई कारण हो सकते हैं। एक तो ज़रूरत से ज़्यादा पानी, दूसरा कम धूप और तीसरा ज़रूरत से ज़्यादा खाद।
आपने इसके पहले क्या खाद डाली है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगी कि भिंडी को आप बिल्कुल सादी मिट्टी लाइए कहीं से भी, और अगर आपके पास गोबर की खाद है तो ठीक है, नहीं है तो कुछ किचन वेस्ट मिला के और सिर्फ भिंडी के बीज लगा देंगे ना, तब भी आपकी भिंडी बहुत अच्छी होगी। भिंडी एक ऐसा पौधा है जो पूरी गर्मी सह लेता है, पूरी बारिश सह लेता है, कितनी भी बारिश हो भिंडी का पौधा कभी भी नहीं गलता है। और कितनी भी बारिश होने से पानी भी ज़्यादा जाएगा तब भी आप देख रहे हैं किसी भी भिंडी के जो पत्ते हैं वो बिल्कुल डार्क ग्रीन है, लाइट ग्रीन पत्ते नहीं हैं। लेकिन अभी अगर मैं इसमें बहुत ज़्यादा खाद अगर डाल दूंगी, डार्क ग्रीन से पूरे लाइट ग्रीन में हो जाएंगे और आपकी जो भिंडी है वो बिल्कुल छोटी छोटी सी आकर और ख़राब हो जाएगी। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले अगर आपके यहाँ बारिश बहुत तेज़ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसमें कोई खाद मत डालिए और पूरी तरीके से उसमें पानी जाने दीजिए। दूसरी बात, उसको धूप वाले स्थान में बिल्कुल रखिए। तीसरा है कि अगली बार से आपने जो भी खाद डाली है भिंडी के पौधे में वो खाद डालना बिल्कुल बंद कर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ गोबर की खाद और किचन वेस्ट डालें। किचन वेस्ट डालते समय एक बात का ये ध्यान रखें कि आपका किचन वेस्ट पुराना होना चाहिए और वो बिल्कुल सड़ा हुआ होना चाहिए। सड़े हुए किचन वेस्ट में कभी भी कीट नहीं लगते, लेकिन जब एक ताज़ा किचन वेस्ट होगा किसी भी तरह की सब्जी, उसमें जो है वो सफ़ेद कीट लगते हैं। तो आपको क्या करना है, किचन वेस्ट हमेशा सड़ा हुआ ही डालना है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपके भिंडी के पौधे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आप ऐसा करिए कि आप जो नर्सरी लगा रहे हैं, जैसे आपको हम नर्सरी दिखाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ना ये सारी नर्सरीज, तो आप क्या करिए इस तरह की नर्सरी लगाइए और आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये पानी में भरे हुए हैं, और फिर भी सोचिए ये भिंडी के पौधे में इतनी क्षमता है कि ये बिल्कुल गले नहीं है। इसकी जगह और कोई पौधा होता इतने पानी में तो वो गल जाता, लेकिन भिंडी नहीं गला। ये देखिए ये पौधा काफ़ी पुराना, देखिए इसी में रह गया है, और ये देखिए इसी में भिंडी जो इस तरीके से एक भिंडी इसमें लगी हुई है, लग रही और इसमें लग गया पौधा। तो कारण जानते हैं, मिट्टी अच्छी है। मिट्टी कैसे करना है नर्सरी लगा समय, आप कुछ भी मत करिए। अगर आपको कोकोपीट का साधन है तो कोकोपीट लाइए और उसमें थोड़ी सी मिट्टी, कोकोपीट और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट, तीनों को मिलाकर और आप भिंडी के इस तरह बीज लगा दीजिए। और सादी मिट्टी, प्लेन मिट्टी में आप एक बार अपनी सब्जी लगा के देखिए, उससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी भिंडी के बीज खराब है या आपके मिट्टी खराब है। ये सारी चीज़ों का पता आपको बिल्कुल लग जाएगा। तो इस तरीके से आप पौधे लगाइए और पौधे खराब नहीं होंगे। अब आपको हम कुछ बीज बताते हैं जिनको जुलाई में आप लगा लीजिए। जुलाई में लगाने की सलाह हम क्यों दे रहे हैं सिमफली को। ये देखिए सिमफली, मेरे पास कई तरह की सिमफली है जो मैं सभी आज लगाना चाहूँगी। उसमें साथ में एक अरहर की फली, अरहर की फली यानी राहर, जिसकी हमें दाल भी खाते हैं, और उसके पौधे को भी ये देखिए मैंने इस तरीके से लगा रखा है। ये देखिए ये है रार का पौधा, और ये बहुत अच्छा होता है, इनमें बहुत अच्छे दाने निकलते हैं। ठंड के दिनों में ये होते हैं, जिसको अलग अलग तरीके से बनाकर खाया जाता है। लेकिन इस वक्त हम आपको दो बीज बता रहे हैं, एक तो राहर बता रहे हैं, दूसरा सिमफली। सिमफली आपको हम दिखाते हैं। हर एक सिमफली का अपनी अपनी एक खासियत है। जैसे ये देखिए ये वाली एक सिमफली हमारे पास, ये देखिए इसके बिल्कुल लाल दाने हैं, और ये सिमफली बहुत अच्छी है, बहुत चौड़ी और बहुत बड़ी फलती है ये वाली। और आप देख रहे हैं कि सूखने के बाद भी ये कितनी चौड़ी है, देखिए इस तरीके से। तो ये है हमारी एक फली। अब इस कंटेनर में मैं देखिए 6 बीजों को बिल्कुल लगा रही हूँ इस तरीके से, और आप देख रहे हैं कि कंटेनर में बिल्कुल मिट्टी कम हो गई है, कारण पूरी तरीके से मिट्टी दब गई है। हमारे यहाँ बहुत तेज़ बारिश की वजह से हर एक जो मिट्टी है वो पूरी तरह से दबी हुई है, और मैं मात्र इतनी ही कम मिट्टी में देखिए लगा रही हूँ। अब कुछ मिट्टी मैं इसके ऊपर भी डाल दूंगी। एक तो ये बीज हो गए, दूसरे आपको दिखाते हैं हम। ये देखिए ये है एक बीज सीम। हर सीम के जो बीज होते हैं ना उनके कलर ही बताएंगे कि मैं किस कलर की, वो ग्रीन है, ये रेड कलर की शिमला मिर्च सिमफली है। ये देखिए अब आपको एक चीज़ और ये भी बताना चाहूँगी कि मैं सिमफली जुलाई में क्यों लगा रही हूँ। सिमफली जुलाई में लगाने का सबसे बड़ा वजह ये है कि जो सिमफली है ना वो थोड़ा लेट फलती है। लेट का मतलब जब
आपकी थोड़ा सा ठंड आने लगती है, मौसम में ठंडापन जब आ जाता है तो शीत से जो सीम है वो फलती है। अगर शीत नहीं होगी तो सीम फली जो वो नहीं फलती है। और अगर हम बहुत पहले भी अगर इसे लगा देंगे तो इसकी बेल इतने तेजी से ग्रो करती है कि उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। और यही वजह है कि मैं थोड़ा सा जुलाई के महीनों में सीम फली को लगाती हूँ। अगली एक और सिमफली हमारी ये डार्क ग्रीन कलर की है और ये बहुत छोटी और बहुत मीठी है। अभी आपने देखा होगा कि सभी सिमफली के दाने जो है आपको बिल्कुल अलग होंगे। एक ब्लैक कलर का था, ब्लैक ब्राउन था, दूसरा बिल्कुल एक मारूनी रेड था, और ये देखिए बिल्कुल चॉकलेटी, मतलब कैसे चाय कलर कह सकते हैं। और ये देखिए ये भी बहुत अच्छी सीम की फली है, तो मैं इसे भी लगा देती हूँ। साथ ही आप देख रहे हैं कि हम जगह बराबर बदल रहे हैं सब्जियों को लगाने की। सब्जियों के लगाने की जगह हम नहीं बदल रहे हैं। हम अगर कुछ बदल रहे हैं तो वो है कंटेनर, कि हर एक कंटेनर में अलग अलग सीजन में अलग अलग सब्जियों को लगाया जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से इसमें भी हमने इतने बीज लगा दिए। ये देखिए ये है बिल्कुल सफ़ेद दाने, ये देखिए। तो इस तरीके से क्या है ना, आप अलग अलग सीमों को लगा सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि यह है हमारा भिंडी का कंटेनर, और इसमें ही मैं ये 2 सीम के बीज लगा दे रही हूँ और इसको काफ़ी हाइट पे लेके जाऊँगी, और ये साथ ही भिंडी के साथ साथ में ये निकल पड़ेंगे। तो इस तरह से कोई भी कंटेनर में आप सीम के बीजों को थोड़ा सा आप लगा सकते हैं। और आप देख रहे हैं इस साइड मैंने एक तरफ लगाया और यहाँ से इसको मैं ऊपर की ओर ले लूँगी। तो इस तरीके से आपको जो है सब्जियों के बीज जो है वो बिल्कुल लगाते चले जाना है। और साथ में अरहर के बीज भी आप लगा लीजिए। और लोबिया तो हम आपको हमेशा बताते हैं कि अभी भी आपके पास टाइम है, लोबिया बिल्कुल लगा लीजिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने एक छोटी सी हार्वेस्टिंग के साथ में ही आप लोगों को कुछ बीज लगाना बिल्कुल बताया है। जिन्होंने भी अभी सीम के बीज नहीं लगाए हैं वो इन दिनों सीम के बीज जो है वो लगा सकते हैं। लेकिन कुछ बीजों को आपको बिल्कुल छुपा के भी रखना होगा, क्योंकि इन दिनों कीट जो है वो बीजों को खा लेते हैं। तो जैसे आपने देखा कि छोटी सी हार्वेस्टिंग के माध्यम से हमने आपको कुछ बीजों के बारे में बताया जो बीज जुलाई के महीने में लगाए जाते हैं। साथ ही आपसे यही कहना चाहेंगे कि जिन्होंने मक्के नहीं लगाए हैं वो मक्कों को भी बिल्कुल लगा सकते हैं। 2-4 पौधे अपने गार्डन में लगाने से बहुत अच्छा होता है। जहाँ मक्के के पौधे होते हैं ना, वहाँ छोटे छोटे कीट जो है मक्के के पौधे के वजह से कम आते हैं, ऐसा लोगों की धारणा है। और उसी को देखते हुए कुछ मक्के के पौधे हमने अपने गार्डन में लगाए हुए हैं। साथ ही आप लोग को एक चीज़ और ये बोलना चाहेंगे कि बारिश के टाइम पर जितना हो सके बेलों को ऊपर की ओर लेके जाइए। जो बेलें आपने नीचे की ओर है, ज़्यादा कोशिश करिए कि सभी बेलों को इस तरीके से रस्सी बांधकर ऊपर की ओर बिल्कुल चढ़ा दें, जिससे कि कोई भी कीट ना लगने पाए। साथ ही आपको शाम के टाइम पर कीटनाशक का छिड़काव जो है करना है। इन दिनों अलग अलग तरह की फ्लाई आती हैं जो बैगन से लेके लौकी को और भी कई सब्जियां जो जिनको ऊपर बहुत नाजुक हिस्सा होता है वहां पर वो अपने डंक मार के सब्जियों को ख़राब करती है। तो आपका क्या काम है, बेलों को जितनी जल्द हो सके ऊपर करके थोड़ा दूर दूर कर दीजिए, जिससे कि छिड़काव में बहुत आसानी रहे। और लगातार हम आप लोगों को फलों के ऊपर में वीडियो शेयर कर रहे हैं, जिससे कि आप अपने फलों के पौधों की बिल्कुल देखभाल कर लें, जिससे कि आगे आने वाले समय में आपके कुछ फल जो हैं वो बहुत अच्छे से आपके पौधे में हो। तो आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।